कल एक जगह इंटरव्यू चल रहा था, उसने कहा उसने कहा मैंने एमए में पोजीशन ली, पोजीशन होल्डर था और वो वहाँ पे होटल के अंदर वो सफाई का काम कर रहा था। तो जब ये सूरत हाल पैदा हो गई कि जब रियासत जो है अपने नौजवान को, अपने पढ़े लिखे लोगों को उसके रोजगार मुहैया नहीं कर सकती, तो इन हुक्मरानों को हक नहीं है कि हमारे पे यहाँ हुक्मरानी करें। कब तक चलेगा सिस्टम? इनकलाब की तरफ मुल्क बढ़ रहा है, लोगों में जो है बहुत तेजी के साथ जो है इस चीज पर लोग आ गए हैं कि इन लोगों ने, मुझे माफ कीजिए, आपको मैं माफ नहीं करूंगा। देखे बिल्कुल इख्तिलाफ यासिर भाई, आप लोग हैं जो इस मुल्क में इस सिस्टम को चला रहे हैं। मीडिया सर, मीडिया की बड़ी ताकत है। आज नेशनल टेलीविजन पे ये बात कहता हूँ, हम सिर्फ उस वक्त तक यहाँ पर हैं जब तक हमारा अमेरिका का वीजा नहीं लगा। जिस दिन हमारा अमेरिका का वीजा लगा, अमेरिका को गालियां देते हैं, और अगर आज किसी की कह दो लेने लगी में बात। बड़ी सच्ची बात बताता हूँ, लोग इधर उधर की बातें करते हैं। हम तब तक यहाँ पर हर पाकिस्तानी है जब तक उसका वीजा, अल्लाह के फजल से हमें तो वो यहाँ से अमेरिका की नेशनलिटी की भी ऑफर हुई, कनाडा की भी हमने नहीं ली। अपने वतन में, आपके अंदर बड़ा हौसला, बड़ी बर्दाश्त, अपने वतन में रहे, तो सोचते हैं और रहेंगे इंशाल्लाह। जिंदगी है वो सुकून से गुजरे। इस्लामाबाद में अमीर का टावर खड़ा है, पावरफुल लोगों का टावर खड़ा है, गरीब का टावर गिरा दिया, जिसके सारी जमा पूंजी थी आपने गिरा दी। देखिए उसके बाद भी क्या हुआ, आज वो बोल रहे, सुप्रीम कोर्ट बोल रहे कि वो गलत फैसला हुआ था। ये कौम के साथ कौन सा मजाक चल रहा है? रिलीफ क्यों नहीं दिया गया? देखिए ऑर्डर करते उसके साथ कोशिश की, ऑर्डर तहरीक इंसाफ के फाउंडरों में मैं हूँ, आपको याद है। तो हमने कोशिश की थी कि इकट्ठा करके, जैसे आपने नौजवानों को बात की, बेसिक मूव यही थी कि हम ताकत देकर, अमीर से ताकत देकर ग्रास रूट तक, नीचे तक ताकत को पहुंचाएंगे। बदकिस्मती से वो ही कुछ हो गया, इधर के पार्टी लोग जो बारियां लेने वाले लोग इधर आ गए, अनफॉर्चुनेटली वी लॉस्ट एवरीथिंग, वापस ट्रांसफर हो गए। कहना चाहूंगा सिंपल ये देखिए, मैं सलमान साहब ने जो बात की ना, बड़ी अच्छी बात की कि नर्सरी जो है वो हमारी थी, एजुकेशन जहाँ था, वहाँ यूनिवर्सिटी थी, कॉलेज थी, वहाँ यूनियन थी। पिछले 40 साल से वहाँ यूनियन नहीं है, जिसकी वजह से लोग पॉलिटिशियन बन के नहीं आ सके। यहीं से पॉलिटिशियन बनते थे, बड़े बड़े स्टूडेंट लीडर जो है ऊपर जाके आए। ऐसा तो नहीं है कि लीडर नहीं आए। अब बदकिस्मती तो वो हमने सारा सिस्टम दबा दिया। नतीजा क्या निकला है कि हम इतने अंधे हैं मौरूसी सियासत में और शख्सियत परस्ती की सियासत में कि अगर मेरा लीडर एक फर्ज करे पीपल्स पार्टी का सरबराह है या तहरीक इंसाफ या मुस्लिम लीग का कुछ सरबराह है, तो मैं अपने उस लीडर से असम्बली के अंदर इख्तलाफ नहीं कर सकता। गलत बात भी उसकी मैं इतना अंधी तकलीद करता हूं, मैं इतनी अंधी तकलीद करता हूं कि उसके अंदर आप देखें कि मैं उसकी झूठ को सच बोलता हूं, उसके ऐप को मैं कहता हूं कि ये बड़ा कोई ऐब ही नहीं है। हम उनके ऐबों पर पर्दे डालते हैं। शख्सियत परस्ती में इतने अंधे हम होते हैं कि उनकी झूठी बातों को हम सच्चा कह रहे होते हैं, यहाँ तक कि लोगों की जानें चली गई। जब ये सिस्टम रहेगा, जब क्या होगा, असेंबली में एक बिल आएगा, जैसे ब्लू पासपोर्ट का बिल आया या कोई और बिल आया, वो बिल जो है देखा नहीं, वो टावर वाला बिल आया, अंधों की तरह टावर का बिल पास किया बगैर सोचे समझे। वजह यह है कि लीडरशिप ने कहा था कि ये बिल पास करना है। किसी एमएनए की या किसी एमपीए की ये जुर्रत नहीं है, ना अखलाकी जुर्रत है, ना उनमें इंसानियत है कि वो सोच के बिल पास करे। वो अपने लीडर को फॉलो कर रहे हैं, दे आर जस्ट फॉलोइंग देयर लीडर। सच्चा है, झूठा है, तालियां बजा रहे हैं, जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, कोई और दूसरा काम नहीं है, दिमाग से काम ही नहीं है। वो आज हमारे यहाँ अगर इलेक्शन होता है, चाहे तो आप देखें कि वो पार्टी वोट उन्होंने कई लोगों ने कैंडिडेट को देखा ही नहीं होता, ना कैंडिडेट की क्वालिफिकेशन है, ना कैंडिडेट का उसकी अखलाकियात है, ना उसकी विजन है उसको बंदे को खड़ा कर दिया। उसको पता ही नहीं है कि इस मुल्क अगर कल उसे हुक्मरानी दे दी जाए या किसी जगह उसको बैठा दिया जाए, वो कुछ नहीं कर सकता। उसे पता है कि वो जो है वो अपनी अहलियत से नहीं आया, वो पार्टी का तिरंगा दोरंगा झंडे के ऊपर वो आ गया। उसको जो कहता है वो बंदा खुद कह रहा होता है, मैं तो खब्बे को भी खड़ा करूंगा, उसको वोट मिलेगा। पाकिस्तान की तारीख है ये, हर दफा सही हुआ है। इससे अगर हमारी अवाम नहीं निकली और हम खंभों को ही वोट देते रहे तो लानत ऐसी सियासत पे, ऐसी जमहूरियत पर, इससे जान छूटने, इससे बेहतर है कि मार्शल ही लगा दो यार, कम से कम तरक्की तो होगी मार्शल में, एक सिस्टम तो होगा। अमानुल्लाह साहब, ये कराची के अंदर एक अस्पताल है, एक छोटा सा इलाका है, वैसे तो पूरा ही कराची अब छोटा सा इलाका है, गांव की शक्ल इख्तियार कर गया है, तो वहाँ मजदूरों का इलाज जो है वो किया जाता था।
تو پتہ یہ چلا کہ وہاں پر عملے نے جو اس سرنج ہے جو بچوں کو ٹیکہ لگتا ہے وہ ایک ہی اس نے کوئی 200 یا 300 بچوں کو لگا دیا. لگایا تو زیادہ ہوگا, ہمارے پاس تو خبر میں یہ آیا کہ 200-300 لگا دیے بچے. اب وہ سارے ایڈس کا شکار ہو گئے, HIV ہو گیا ہے. تو صحت سے انہوں نے کہا تو مجھے یاد آیا صحت کا حال یہ, اب وہ غریب کا بچہ ہے وہاں پہ, یہ صورتحال ہے. ایک چیز کی نشاندہی کر رہا ہوں, دیکھیں نا جو آپ نے ابھی نشاندہی کی, یہ وجہ یہی ہے کہ جب حکمران کے بچے اور حکمران علاج جو ہے انہی ہاسپٹلس میں کرواتے تو یہاں وہ لک آفٹر کرتے, ان کا علاج تو VIP یا ہاسپٹل جب باہر یا لندن چلے جا رہے ہیں. ابھی میں نے ایک سندھ کے 2 منسٹروں کا سنا کہ ابھی وہ ابو ظہبی سے علاج کرا کے آئے. افسوس کی بات ہے کہ یار آپ اس ملک میں جہاں رہ رہے ہیں, جہاں جس ملک نے ہم کو عزت دی ہے, رسپیکٹ دی ہے, اس ملک کے اندر اگر ہماری ایجوکیشن, ہماری ہیلتھ, ہماری پالیسیز اگر صحیح ہو جائیں, اگر ہم خود وہی کام یہاں کریں گے, اپنے بچوں کا علاج یہاں کرائیں گے, اپنا علاج یہاں کروائیں گے, تو ہر چیز دیکھی جائے گی. لیکن اگر آپ یہ جو ابھی آپ نے جو پوائنٹ نشاندہی کی کہ ایک ہی سرنج سے 200 بچوں کو ٹیکے لگا کے, اس کو کتنا بڑا ظلم ہے, اور یہ کرائم ہے, زندگی ختم ہو گئی بچوں کی. یہ قتل ہے, یہ قتل کی اس کی FIR ہونا چاہیے اس پہ, اور کسی صورت میں اس کو معاف نہیں کرنا چاہیے. لیکن وجہ کیا ہے, یہ بات کسی نہ کسی پاورفل بندے کا اس کے پیچھے حال ہوگا. تمام کچھ پولیٹیسائزڈ ہے, اگر لون مل رہا ہے تو اپنے ورکرز کو دیتے ہیں, بے نظیر انکم ہے, آپ دیکھ لیں انگوٹھے اور انگلیوں اور پیروں کے نشان لگتے ہیں, اور مردوں کو برقعے پہنا کے اور ان کو جو ہے وہ دے دیا جاتا ہے. تمام پولیٹیسائزڈ ہے. یہ کسی بھی عام آدمی کو بے نظیر انکم سپورٹ یا یہ لون نہیں جو اعلان کیا ہے, کھیل کے لوگ اس سے پیسے لیتے ہوئے پکڑے گئے. تو اب اس کا اندازہ لگا لینا, اتنا ظلم تھے. نوکر جو لوگ بڑے وڈیروں کے گھروں میں, پولیٹیشین کے گھر میں جو نوکر ہیں, وہ ان کی تنخواہیں بے نظیر انکم سے آ رہی ہیں. یہ بڑی الزام نہیں ہے, ثابت ہو چکا ہے. اور بالکل اس کو کیسے نظام کو ختم کرنا ہے. یہی لوگ اگر آتے رہیں گے, یہ مسلط رہیں گے, یہ نئے نئے طریقے ڈھونڈیں گے اپنے مفادات کے لیے, عام آدمی کے مفاد کے لیے. ایک کام یہ بتا دے, آج بھی پینے کا پانی, ہم میٹھا پینے کا پانی ہر گھر خرید کے پی رہا ہے. سر یہ دیکھیں, آپ کراچی کے اندر آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, آپ دیکھیں کہ ہم 2 ارب روپے کا روز کا پانی 2 ارب کا پانی کراچی کے ہمارا چوری کر کے اس ٹینکر مافیا کو دیتے ہیں, انڈر دی سپرویژن آف صوبائی گورنمنٹ اینڈ رینجرز. یہ مل کے یہ دے رہی ہیں, یہ ظلم نہیں ہے. سلمان صاحب کب تک کریں گے؟